जब हमारे हृदय में गुरुजनों की वचनों के अनुसार, शास्त्र के अनुसार आचरण पवित्र होने लगते हैं। अपवित्र आचरण वाले को नाम जपने में उत्कंठा प्राप्त नहीं। जो समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, जो उत्कंठा उत्साह के साथ नाम गाने में रुचि होती है, जब अनर्थों का नाश हो जाता है और अनर्थ कराने वाली प्रवृत्ति का नाश हो जाता है और नाम में ऐसी महिमा, ऐसी आसक्ति हो जाती है जैसे एक लोभी कंजूस पुरुष की स्वर्ण धन आदमी है, ऐसे नाम का महत्व उसके हृदय में जागृत हो जाता है। पर पहले आचरणों की पवित्रता अनिवार्य। अगर हमारे द्वारा शास्त्र सम्मत, संत सम्मत, साधु सम्मत आचरण नहीं होंगे, नाम भगवान में रुचि नहीं, क्योंकि अधर्माचरण ही तो पाप कहा जाता है ना। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति ही भाव निकाओ। नाम हम चलाने की कोशिश करेंगे पर ऐसा लगेगा जैसे कोई रोक रहा है। नाम में रुचि नहीं होगी, नाम में प्रियता नहीं होगी, तो सबसे पहली बात, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, शास्त्र सम्मत आचरण अर्थात गुरु उपदिष्ट उपासना और उसके विरुद्ध आचरण न होना। जैसे शरणागति में कहा जाता है श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल आचरणों का त्याग कर दे और अनुकूल आचरण करे, भगवद अनुकूल, गुरु के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल। तो जो हमारी पूर्व अनर्थ प्रवृत्तियां हैं जिनके कारण पाप हुए हैं, तो अनर्थ प्रवृत्ति का और उसके द्वारा किए हुए पापों का, दोनों का नाश पहले नाम करता है। तब तक रुचि नहीं होती, तब तक साधक को आज्ञा पालन करने की भावना से कि अब हमारा जीवन का लक्ष्य तो भजन ही है, जबरदस्ती भजन करना, जबरदस्ती भजन कराना है, जिह्वा से, मन से, जैसे बने, उस समय स्वाद नहीं आएगा। और जहां अनर्थ की निवृत्ति हुई, पाप भस्म हुए, तो जीना मुश्किल हो। तद स्मरणे फिर तो रहा एक एक नाम कंजूस के धन की तरह संभाल संभाल के भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन और बचा के पचाना कठिन। और भजन पच गया तो प्रेम जागृत हो गया। ये प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। जब प्रेम प्रकट हो जाता है इसी नाम से, प्रेम मूल या नाम, इसी नाम से प्रेम प्रकट होता है नामी के प्रति, इसी नाम से रूप प्रकट होता है। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बह यह प्रेम पहचान। रूप समाया है, नाम पुलकित होकर बहता है। पर ये दीर्घकाल, तो बहुत लंबे समय तक श्रद्धा बने ना बने, सुख मिले ना मिले, अनुकूलता आवे या प्रतिकूलता आवे, अब हमें अपने कार्य में दृढ़ रहना है, बस नाम। तो अनर्थ पाप प्रवृत्तियों का नाश करके जीव ही हृदय को पवित्र कर पाया। और आचरण चूंकि अब नए पाप होने गए, पूर्व का नाश हुआ, अब तो छिन छिन रुदन करन छिन गावत आनंद। इतना आनंद की रोना आ रहा, इतनी कृपा, तभी तो दैन्य हो जाता है, तभी लुटता है। जिस डाल में फल लग जाते हैं ना, वो झुक जाते हैं। जिसके हृदय में नाम का प्रभाव प्रकट, वो झुक जाते हैं। उससे कभी अपराध हो ही नहीं सकते, क्योंकि डरता रहता है कहीं ये रुक न जाए, कहीं ये छीन न जाए। भजन की अपच है अहंकार, भजन का पाचन है अहंकार होते। वो सिद्ध सदोई भाषा में बोले जाते हैं महाप्रसाद सिद्ध हो गया। सिद्ध का मतलब जैसे चावल सिद्ध हो जाए, पक जाए, उसे जहां भी पकड़ो दब जाता है ना, ऐसे कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, तो भी शांत गंभीर प्रसन्नता, सब में भगवत भाव, अब वो सिद्ध हो गया। अब भजन का जो स्वाद है, वो हमारे यहाँ भोरी सती महान संत के उन्होंने यही कहा, श्वास नाम दो बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे, नाम है श्वास श्वास है नाम। नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। जैसे हरिवंश महाप्रभु कहते, राधा नाम सुधारसम, राधा नाम अमृत रस है। महाप्रभु चैतन्य देव कृष्ण 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 कृष्ण, कितना स्वाद नाम का, अश्रु चल रहे, रोमांच हो रहा है। जिधर देख के कृष्ण बोला वो वातावरण कृष्ण बोलने लगा, चाहे वो जड़ हो चाहे चैतन्य हो। जिसकी दृष्टि पड़ी महाप्रभु पे या महाप्रभु की दृष्टि जिस पे पड़ी, वो कृष्ण नाम का प्रेमी हो गया। पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद। क्या अब ये
आचार्य महापुरुष स्वयं वो तो भगवान है, उनको क्या, पर वो हमारे लिए प्रकट हुए ना, तो हमें आचरण करके दिखाते हैं। पवित्र आचरण, पूर्व पापों का नाश, नाम में प्रियता और भगवत रूप का साक्षात्कार, ऐसे क्रम सीधे प्राप्त होगा। अगर हम नाम जपने में सावधानी करें कि किसी की निंदा न करें, किसी से अभिमान न करें, सबको मान लें, स्वयं अमानी रहे और इंतजार करें नाम जप करते हुए नाम की आसक्ति का, आगे होगी। उबे ना, नाम जप करते हुए उबना नहीं है। हम तो कई बार उदाहरण दिया कि किसान भी जब अपनी फसल बोता है तो तुरंत उसको थोड़ी काटने को मिल जाता है, 4-5 महीने उसको श्रम करना पड़ता है और उसकी फसल को तो हो सकता है नष्ट हो जाए, अधिक वर्षा ओले गिरे नष्ट, लेकिन ये फसल नष्ट होने वाली, ये अविनाशी फसल है। जो नाम जप है साधना ना, भगवत आराधना, ये अविनाशी फसल है। फिर नाम का रोम रोम रग रग में प्रभाव देखो। महाराष्ट्र के वक्तों में कैसी कैसी नाम की महिमा प्रकाशित हुई कि वो कंडा थाप रहे हैं जनाबाई, तो उनके कंडे से विट्ठल विट्ठल निकाला, मतलब हाथ का स्पर्श ना, तो कंडा कान में लगा सुनो तो विट्ठल विट्ठल निकाला। तुकाराम जी महाराज जहाँ चरण रखते हैं और वहां कान रख दो तो भूमि बोलती है विट्ठल विट्ठल विट्ठल। एक महापुरुष का शरीर दब गया, उनके हड्डियों से पहचाना गया उनको, चौका मिला, उनकी हड्डियां कान में लगाई गई तो विट्ठल विट्ठल विट्ठल। कितना नाम का प्रभाव हड्डी में, त्वचा में, वातावरण में, ये नाम का प्रभाव जिधर से निकले उधर नाम में वातावरण कर दे, वो महापुरुष नाम का प्रेमी महाभागवत। अगर ऐसे संतों का दर्शन संभाषण हो जाए तो नाम में प्रीति हो जाए। भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव। एक क्षण भी भजन न छूटे तो भजनानंदी महापुरुषों का संग करता रहे और पाप से डरे। तो हमारी पूरी बुद्धि रहनी चाहिए, कहीं कोई भजन हमारा रुक न जाए किसी विषय आकर्षण से, किसी व्यक्ति के संबंध में हमारे भजन को न छीण कर दे। देखा कि ये तो बहिर्मुख है, विषयों का भोक्ता है, इसके संग से हमारी बुद्धि में राधा कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो नाम लेते हैं दूरी बनाओ, भागो, अपने भजन को बचाओ। और जब कभी गर्व आने लगे तो सोचो ए गुरु कृपा से भजन हो रखा है तो गर्व कर रहे, तुम में है क्या, तुम देखो ना अंदर, तब वो गर्व नष्ट हो जाता है। जब अंदर जांच कर, जब हम बाहर जांच करते हैं तो अंदर गर्व आ जाता है। जैसे देखो कितना भजन करते हैं, ये तो उतना भजन करते नहीं जितना मैं भजन, जहां दूसरे से तुलना होने लगे तो जान लेना अहंकार बढ़ रहा है, और जब अंदर जांच होने लगे तो अहंकार नष्ट हो जाएगा कि हमारी क्षमता ही क्या है। अगर गुरु कृपा ना हो तो हम भला भजन कर, हमारे क्या क्या मन में चल रहा था, अगर शांत है तो गुरु कृपा से शांत है। तो अहंकार रहित दैन्य भाव और निष्पाप आचरण, बस भजन का स्वाद है। भजन में तन्मयता हो। अपने को भजन में तन्मयता इसलिए नहीं होती कि हम भजन के विरुद्ध आचरण कर बैठते हैं, भजन के विरुद्ध आहार कर लेते हैं, भजन के विरुद्ध लोगों का संग कर लेते हैं, तो हमारा भजन का स्वागत हो। भजनानंदी महापुरुषों के जब हम चरित्र पढ़ते तो देखो कितने सावधान हुए। अच्छा, एक बार भजन चल पड़ा फिर वो रुकता नहीं। अभी क्या भजन करना पड़ता है, और एक भजन की स्थिति होता है, जैसे हम श्वास ले रहे छोड़ रहे हैं, फिर कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं, ऐसे जिनका भजन परिपक्व हो जाता है स्वाभाविक उनका चलता है। अव्यावृत भजना तो उसे कहते हैं, अव्यावृत, बार बार ऐसे चल ही रहा, वो रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकता, वो इसीलिए कहा जाता है सिद्ध पुरुष होगा। मतलब वो भजन कर नहीं रहा, उसका स्वभाव बन गया भजन करना, तो अभी तो करना पड़ेगा तब स्वभाव बनेगा। चित्त वृत्ति निरंतर नाम में उत्साहित होकर तभी लगेगी जब पवित्र आचरण, निष्पाप हृदय निरंतर नाम, तो ये नाम ही कर देगा। और तब तक ऐसी आकांक्षा न रखे कि नाम अनुकूलता प्रदान करे, सुख प्रदान करे, ये सब मिलेगा पर अभी नहीं। अभी तो पहले डॉक्टरी हो रही, जो हमसे गलतियां हुई, जो पाप हुए, जो प्रवृत्तियां, पहले उनका नाश होगा। इसीलिए हृदय जलता है, शांत होता है, कमजोर साधक विषयों में गिर जाता है, अच्छा साधक सह करके आगे बढ़ जाता है। सहित सहित बाढ़े भगत ग्रेतन गुरु